विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 2 न्याय मंत्री। कल आपने देखा था कि न्याय मंत्री में कैसे होता था। आज अब देखते हैं। लगभग 1 महीना के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। 1 महीना बीत जाता है तो क्या होता है, रात में किसी ने पहरेदार की हत्या की। पहरेदार का अर्थ क्या होता है कि रात को चौकी करने वाला व्यक्ति। सुबह होते ही वह बात चारों ओर फैल गई। सुबह होती है तो चारों ओर बात फैल जाती है। लोग बड़े हैरान थे। लोग क्या हो जाते हैं, बड़े हैरान हो जाते हैं। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। शिशुपाल की तो क्या हो जाती है, नींद ही उड़ जाती है। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दी। खाना पीना छोड़कर, क्योंकि शिशुपाल न्याय मंत्री था, इसलिए बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल ने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब शिशुपाल बहुत प्रयत्न करता है तो अपराधी का क्या चल जाता है, पता चल जाता है। इसलिए उसको किसी प्रकार का ठिकाना न रहता। स्वयं पहरेदार की हत्या किसने की है? स्वयं सम्राट ने ही पहरेदार की हत्या की थी। स्वयं सम्राट ही क्या था, पहरेदार का घोषित करना बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि सम्राट अशोक क्या था, राजा था। इसलिए शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और क्या था, थोड़े दिन के लिए न्याय मंत्री था। इसलिए एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और अपराधी व्यक्ति को दंड ही नहीं देना उचित नहीं था। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंच जाते हैं। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। दूसरे दिन सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? शिशुपाल को पूछता है सम्राट अशोक कि क्या अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री साहसपूर्वक, न्याय मंत्री कौन है, शिशुपाल, साहसपूर्वक क्या कहा, जी हाँ चला। तो उसको क्या करो, उपस्थित करो। क्या कहता है, उपस्थित करो। न्याय मंत्री रुक जाता है, क्योंकि वह सम्राट अशोक ही अपराधी था, इसलिए न्याय मंत्री रुक जाता है और अधिकारी की ओर क्या करता है, संकेत करता है, बताता है कि अपराधी को आज्ञा देता हूँ कि गिरफ्तार करो। दरबार में क्या हो जाता है, शांति हो जाती है। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। सिंहासन पर से, सम्राट अशोक तो क्या था, राजा था, इसलिए वह सिंहासन पर से खड़े हो जाते हैं। न्याय मंत्री का प्रभाव कैसे ही सुना हो, अपने शब्दों में फिर दोहराता है कि तुम सुनते नहीं है, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। ऐसा कौन कहता है, शिशुपाल कहता है। दूसरे ही क्षण में हथकड़ी पड़ जाती है। किसके हाथ में हथकड़ी पड़ जाती है? कि सम्राट अशोक के हाथ में। न्याय मंत्री अशोक पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है और सम्राट होठ काट कर खड़ा हो जाता है। न्याय मंत्री अपराध स्वीकार कर लेता है। हाँ, मैं ही अवश्य मारा, मैं उसने अवश्य मारा हूँ, पर वो क्या था, उघड़ था, वो अविवेकी था, इसलिए ही मैं उसने मारा है। और वो उघड़ था या नहीं, त्यार शिशुपाल बताता है, उघड़ था या वह नहीं, वो तो राज्य का कर्मचारी ही था ने। तुम ही अपराधी हो, इसलिए तुमको क्या मिलती है, मृत्युदंड की सजा मिलती है। लेकिन सभा में क्या हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है और न्याय मंत्री सम्राट अशोक को हत्या दे नहीं सकता, फांसी नहीं चढ़ा सकता, इसलिए सम्राट अशोक की मूर्ति बनाकर उसको फांसी दी जाती है। इस पाठ से आपको बोध मिलता है कि न्याय मंत्री का अर्थ क्या होता है, कि आप राजा सम्राट अशोक थे, लेकिन सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री थोड़े दिन के लिए बनाया था और न्याय कैसे दिया जा सकता था और कैसे नहीं दिया जा सकता था, वो सम्राट अशोक देखना चाहते थे। इसलिए सच्चे कारण या सच्चे दिल से शिशुपाल ने सच्चा न्याय दिया। इसलिए आपको यह बोध मिलता है कि राजा हो या कोई भी अधिकारी हो, पर सभी को एक सरखी ही सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ही ये पाठ में कहते हैं कि आप खुद राजा हो या अधिकारी हो, लेकिन जो व्यक्ति दोषित हो उसको तो एक ही प्रकार के दोष देने चाहिए। अब मैं आपको प्रश्न ग्रुप में देती हूँ, वो आप प्रश्न ग्रुप में लिख लेना।